जी नमस्ते, प्रणाम। मैं रेशमा सिंह। मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मेरे पति द्वारा मुझे मेरे कैरेक्टर पे ट्रोलिंग किया जा रहा है, उसके बाद भी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। इसके लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी यूपी से गुजरात आ चुकी हूँ और मेरा यहाँ पे अभी मीडिया सपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं अपना जो क्लियरेंस है जो मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं वीडियो में, उसके बिहाफ पे कुछ मैं भी क्लियर करना चाहती हूँ। मैं उनके ऊपर कुछ लांछन तो नहीं लगाऊंगी, बट कुछ चीजें मैं भी क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं शॉर्ट्स ड्रेस पहनती थी, ये वो। तो वो जो ब्लैक ड्रेस का फोटो वो वायरल कर रहे हैं कि मैं शॉर्ट्स ड्रेस पहनती थी, ये वो। सबसे पहली बात, वो फोटो मेरी शादी की पहले की है जो मैंने पोस्ट की थी, जो उनको दिख रही है। और दूसरी बात, अगर मैं मॉडल हूँ उनके कहने के अनुसार, तो उनके पास सिर्फ 2 या 3 फोटो क्यों है? बहुत सारी फोटो होना चाहिए कि अगर एक मॉडल है तो कम से कम एक टेक में उनका 10-12 फोटो होता है। उनके पास 2 से 3 फोटो है मुझे बदनाम करने के लिए कि ये मॉडल है, ये ऐसा ऐसा करती थी, मैं उनको फोर्स करती थी मॉडलिंग करने के लिए या कमाने के लिए, चाहे जो भी। तो मैं आपको ऐसा मेरा शादी के बाद का 10 फोटो दिखा सकती हूँ जो मैं कैसे उस घर में रहती थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोटो आप देखिए, ये मेरी सासू मॉम के साथ है। अगर मैं शॉर्ट्स पहन के रहती तो मैं ऐसे रहती। और ऐसा नहीं कि मैं बस एक फोटो दिखा रही हूँ, मैं और भी फोटोज दिखा रही हूँ। मैं फोटोहॉलिक हूँ, मैं वीडियोस में फोटोज में रील्स बनाती हूँ, मुझे शौक है। इसी रील्स में मैंने एक और रील्स बनाया था उनके घर पे खाना बनाते हुए, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं ऐसे रहती थी उनके घर पे प्रॉपर ड्रेस में, साड़ी चूड़ा पहन के, तो मैंने कहाँ से मॉडलिंग के लिए उनको फोर्स किया, कहाँ से मैंने गलत कपड़े पहने। दूसरा फोटो ये। तीसरा, वो मुझे बोलते हैं कि वो मुझे फोर्स करते थे ये सब कपड़ा, मैं उनको फोर्स करती थी ये सब कपड़ा पहनने के लिए। ये मेरे उनके साथ का ही फोटो है। क्या तब में उनको खराब नहीं लगी? तब उनको मेरा फोटो खराब नहीं लगा, ठीक है। सेकेंड चीज, मेरी जो छोटी सिस्टर है उनका शादी 1 फरवरी 2024 में हुआ था और तब भी मेरा केस यहाँ के कोर्ट में चल रहा था। तब भी मैंने अपनी सिस्टर की भी शादी में, आप लोग देख सकते हो मैं कैसे तैयार होके मैंने फोटो निकलवाया था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ दिखावे के लिए, चाहे जो भी, मैं अपना मान सम्मान मेरा जो भी था मैंने हमेशा बचा के रखा है। मैंने ना तो उनको कभी गलत बोला है, ना तो खुद को उनको कभी गलत प्रूफ करने की कोशिश की है। ये एक फोटो हो गया। सेकेंड चीज, वो बोलते हैं कि मैं घर से भाग गई थी राखी बंधाने के लिए, ये वो, मैंने सिंदूर बिंदी का त्याग किया। मैं रक्षाबंधन के बाद जब आई थी अपने भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए, ये एक फोटो है रक्षाबंधन का जो कि मेरे मायके का है। वो मुझे बोलते हैं ऐसा ऐसा शॉर्ट ड्रेस पहनती है। अगर मैं इतनी बदतमीज होती तो मैं अपने मायके में ऐसा कपड़ा पहन के राखी ना बांधती। ये मेरे मायके का फोटो है, ये ससुराल का फोटो नहीं है, रक्षाबंधन का है, शादी के बाद का है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ये देखिए। ओके, अब मैं उनके घर में कैसे रहती थी, ये मैं मानती हूँ मैं फोटोहॉलिक हूँ, मैं फोटो लेती थी, मैं सेल्फी ये सब करती थी, मैं रील बनाती थी, मैं सब कुछ करती थी। मैं हर एक मोमेंट का फोटो लेती हूँ, मुझे है शौक। ये सब वो जानते थे तब उन्होंने मुझसे शादी की ना। एक ये फोटो है, ठीक है। और वो जो रील की बात कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड खुद मेरे साथ रील बनाए हैं, आप ये देख सकते हो, मेरी आईडी और ये उनके साथ बनाया हुआ रील। सेकंड, और मैं एक फोटो दिखाऊंगी जो मैं उनके घर में कैसे रहती थी। ये उनके घर का फोटो है, लेकिन जो फोटो उन्होंने दिखाया है अब वो मेरा ब्लैक शॉर्ट ड्रेस वाला, पहली बात तो वो उनके घर का फोटो नहीं है। दूसरी बात, वो शादी के पहले की फोटोज है। मैं इसमें ज्यादा क्लियरेंस नहीं दूंगी। और वो एक चीज बोल रहे हैं कि मैंने अपनी मांग धो दी, सिंदूर धो दिया और मैंने लिखा फीलिंग गुड। मैंने ये तो नहीं लिखा कि सिंदूर मंगलसूत्र हटा के मुझे फीलिंग गुड महसूस हो रहा है। मेरी तबीयत खराब थी, ये चीज उनको अच्छे से पता था। मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में थी और मैं आई तो मैं ऐसा ही अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना था, मैं नहा के बाहर बैठी और मैंने एक फोटो क्लिक किया, मैंने जस्ट ऐसे अपलोड कर दिया फीलिंग गुड, सिंदूर मंगलसूत्र हटा के नहीं। वो फोटो अगस्त सितंबर का है। और ये फोटो अगर मुझे सिंदूर मंगलसूत्र धोना होता तो मेरी बहन की जो शादी हुई है 1 फरवरी को, मैं तब ना लगाती, ये सब चीजें मैं तब ना करती। सेकेंड चीज, वो मुझे बोलते हैं, वो उनके वर्ड्स का
ये जो उन्होंने गाड़ी लिया था वो इतना अच्छा खुद को साबित कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ये फोटो को अपलोड कर दूंगी, यहाँ से उल्टा दिख रहा है। ये इसमें उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, ठीक है। और फिर वो मुझे बोलते हैं कि पैसों के लिए, आप सबको लग रहा है कि मैंने पैसों के लिए ये किया है, पैसों के लिए वो किया है। मैं 9 साल से, जब हम एक दूसरे को जानते थे, तब आपको नहीं पता था कि मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ। अचानक से जब मैं आपका सेकंड मैरिज का मतलब पूरा भंडा फोड़ दी, तब आपको याद आता है कि मैं ऐसी थी। आपने हर जगह ये चीज बोला कि रेशमा ऐसी थी, वैसी थी, वैसी थी, चाहे मतलब हर एक उल्टी सीधी चीजें उन्होंने बोली, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैंने सेकंड मैरिज क्यों किया। अब आप सबको ये लगता है कि मैं अचानक से पहुंच गई, 3 साल तक मैं सन थी, मैंने कुछ सवाल जवाब नहीं किया और मैं अचानक से पहुंच गई, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ। ये सगाई की फोटो है उनकी, देख सकते हो आप लोग, ये सगाई की फोटो है। इस फोटो के खिलाफ ये फोटो मुझे इंस्टाग्राम से अंचल के आईडी पे से मिला था। ये जो पीछे लड़की खड़ी है उसकी आईडी पे से मिला था मुझे, ठीक है। तो जब मैंने ये फोटो लिया तो मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन की, जो कि कंप्लेन ये रहा। हिंदी में मैंने वहां पे नोटिस भेजा था। वहां पे मैंने सबको बताने की भी कोशिश की थी कि क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। मैंने अचानक से कुछ नहीं किया है। आज मैं 6 महीने से परेशान हूँ और ये नोटिस कंप्लेन देने के बाद मतलब मेरे पति को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया स्टेटमेंट देने के लिए। मैं वो स्टेटमेंट मिलते ही मैं वो भी फोटो जल्दी अपलोड करूंगी। उन्होंने ऐसा बोला कि इस फोटो में जो लड़की है, इस सगाई की फोटो में जो लड़की है वो इनको नहीं जानते हैं कि ये कौन है। उन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा दिया है। ये जो लड़की है सगाई की इनके साथ बैठी है, वो उन्होंने ऐसा बोला है कि वो इस लड़की को नहीं जानते हैं कि ये लड़की कौन है। और यही नहीं, इनके मम्मी पापा भाई सबने एक ही स्टेटमेंट दिया है कि हम सेकंड मैरिज नहीं कर रहे। ये जो फोटो है वो मैं एडिट करके एआई वीडियो मतलब एआई फोटो मैंने पुलिस में दिया है पैसे खींचने के लिए। अब पैसों की बात अगर मैं करूं, मैं पैसों की बात आपको दिखाती हूँ। वो जो बोल रहे हैं उन्होंने मुझे जो 30,000 दिया है, मैंने लव यू स्वीट हार्ट बोला है, वो 30,000 रुपया जब उस टाइम उनकी मम्मी का और उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो उन्होंने बोला कि मम्मी मेरा सारा मतलब पैसे का हिसाब मांगने लगती है, तुम ये 30,000 रख लो और मुझे बाद में दे देना, जो कि मैंने रिटर्न किया भी है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और वो अगर आप लोग मुझे पैसे के लिए बोल रहे हो कि मैं पैसे के लिए ये करती हूँ वो करती हूँ, तो आप खुद सोचिए मैं 100, 200, 300 रुपया मैं उनको क्यों दूंगी। मैं उन्होंने मुझे कमाने के लिए भेजा था ना, मैं सारी और वो जो 30,000 रुपया वो दिखा रहे हैं ना, वो शादी के 2 साल पहले का है। मैं शादी के बाद का सारा स्टेटमेंट दिखाई हूँ, ठीक है। अब मेरी स्टोरी की बात करते हैं। ये उनकी स्टोरी है, ठीक है। ये फोटो मैं दे दूंगी, यहाँ से थोड़ा उल्टा दिख रहा है, ठीक है। स्टोरी की बात है, ये वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। और मैं एक और चीज, मेरा जो अपना पेमेंट का स्टेटमेंट है वो दिखाना चाहूंगी। और एक और चीज, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि रेशमा का पैसा से मैंने अपना कर्ज भरा है। मैं आप लोग को सुनाती हूँ, रुकिए। मेरे मन में सीधी सी बात यही है कि इतने दिन से ये बंदा पैसा नहीं मांग रहा है, आज अचानक से पैसा मांग रहा है। तो मैंने रेशमा को ये बोला कि रेशमा एक काम करो, वो मतलब जो भैया को पैसे दिए थे, मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है, तुम्हारे पास हो तो जो या भैया से ही बात कर लो, मतलब जो भी पैसे मैंने मतलब भैया को दिया था वो पैसा अगर दे देती तो मैं राकेश पटेल को दे देता, क्योंकि शाम तक का टाइम मांगा मेरे से पैसे मांगने के लिए। तो ये मेरे को वापस से मैसेज करके क्या बोलती है रेशमा कि इतने टाइम से मैं तुम्हें जितना कमा के पैसा दी हूँ और तुम्हारी मम्मी को दी हूँ, सब हिसाब करके जोड़ के मेरे को दे दो, मैं उसमें से 10,000 रुपया या 8,000 रुपया काट के तुमको दे दूँ। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जो तुमने मुझे कमा के दिया वो पैसा आज मांग तो ली तुम, यहाँ तक की होगा तो रिश्ता तो बिगड़ेगा, ये सब नहीं होना चाहिए परिवार में। तो अब मान के चलो जो पैसा तुमने मम्मी को एक बार तुमने 4,000 रुपया दिया, एक बार 1,000 रुपया दिया, एक बार 2,000 रुपया दिया, फिर 2,000 रुपया दिया, टोटल तुमने 9,000 रुपया मम्मी को दिया है। मम्मी मतलब पैसा जोड़ के मरोड़ के रखी है, जिस दिन आएगी रेशमा उस दिन उसको 9,000 रुपया दे देगी वो।
जब तुम मतलब पैसा मांग ली अपना कमा के, मतलब घर पे थी कमा के भाई तुमने पैसा दिया तो मुझे देना ही है। ठीक है, मेरा मतलब तुम्हारे हाथ का पैसा था, तुम्हारा पैसा तो मैं खा लिया, खाया नहीं हूँ, मतलब बोलूंगा नहीं, वही कर्जा भरा हूँ और ब्याज भरा हूँ। ठीक है, वो पैसा भी अगर तुम मुझसे मांग ले रही हो, जबकि मैंने उनसे मतलब अब ये जो पैसे की बात ये कर रहे कि मैं उनसे पैसे मांग ली, फर्स्ट जब हमारा नोटिस का ये सब प्रोसेस हुआ था तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने तुमको जो 10,000 रुपया दिया था वो मुझे तुम दे दो। तो इस बात पे मैंने उनको बोला कि तुमने मुझे बस 10,000 दिया, वो तुम मुझसे मांग रहे हो, तो मैंने भी तो तुमको अभी तक कमा के दिया, मैंने तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगा, बट इसके बावजूद तुम मुझसे मांग रहे हो। तो एक काम करो, मैंने जो तुम्हें इतने दिन से कमा के दिए तुम वो मुझे दे दो, मैं उसमें 60,000 तुमको दे दूंगी। मैंने इस बात पे ऐसा बोला है क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे 10,000 दिया, वो भी पैसा वो मेरे से मांग रहे थे, इसलिए मैंने बोला। सेकेंड चीज, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि इनकी गाड़ी फाइनेंस मेरे नाम पे है। ये जो गाड़ी इन्होंने लिया था, मैंने ये चीज बोला था वीडियो में कि गाड़ी तो मेरे नाम पे लिए हो तुम, तो ये गाड़ी फाइनेंस मेरे नाम पे नहीं है, मतलब गाड़ी का लोन मेरे नाम पे नहीं है। आप मनप्पुरम फाइनेंस में जाइए। सबसे पहला 8 दिसंबर 2022 को जो मेरी शादी हुई थी, 8 दिसंबर को मेरी शादी हुई है, 9 दिसंबर को मैं उनके घर पे गई हूँ रहने के लिए, और उसके दूसरे दिन 10 दिसंबर को मुझसे सारी ज्वेलरी ले ली गई है, ये बोल के कि हमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। मैंने बोला ठीक है, एज अ वाइफ मैं करूंगी, हमेशा करूंगी। उन्होंने मुझसे ले लिया। आप मनप्पुरम का स्टेटमेंट निकलवाइए। 12 दिसंबर 2022 को उन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी उस पर लोन उठा ली, ठीक है। उसके बाद वो मैंने गाड़ी का फाइनेंस का इसलिए बोला था, मुझे मुंह दिखाई में कम से कम 50 से 60,000 रुपया मतलब दोनों जगह का मिला के मिला था, यहाँ मायके का भी और वहां पे भी जाने के बाद का भी। तो उन्होंने बोला था रेशमा हम ये पैसा बचा के रखते हैं, हम गाड़ी मतलब हम लेंगे तब यूज करेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनकी हेल्प की। मैंने बोला ठीक है आप ये रख लो। मैं आई हूँ वो पैसा लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसा सोच समझ के नहीं आई हूँ, मैं बस राखी बंधाने के लिए यहाँ पर आई थी। दूसरी चीज, मैं वो पैसा उनके पास रह गया। सेकेंड चीज, आप मनप्पुरम का स्टेटमेंट चेक कीजिएगा। 7 जनवरी 2024 में इन्होंने फिर मेरी ज्वेलरी पे लोन उठाया है। मैं उस लोन की बात की, मैंने ये नहीं बोला कि गाड़ी मेरे नाम पे है। इस चीज का मतलब दिमाग मेरे पास भी है कि गाड़ी का नाम का मैं अगर झूठ बोलूंगी तो भाई ये 2 मिनट में हकीकत निकल सकती है, ठीक है। मेरे कहने का बस वो मतलब था। तीसरी चीज, उनकी हरकतें एक और बताऊंगी। ये एक फोटो है जो वो मेरे घर के आगे डीजे बजा के पैसे उड़ा रहे थे। बहुत बदतमीजी की है इन्होंने मेरे घर के आगे डीजे बजा के, मेरे मम्मी पापा को गलत बोल के, सब कुछ बोल के और पैसे उड़ा के मुझे पैसों, मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं है तो हर जगह से उन्होंने मुझे बस पैसों के लिए बदनाम किया है। अगर मैं पैसों की इतनी भूखी होती, शादी से पहले मैं अच्छा खासा जॉब कर रही थी, मैं इनके लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा है, मैं फोटो शूट ये सब करती थी, पर मैंने ये सब भी इनके लिए छोड़ा है। मैं इनके घर में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रही हूँ, जो इनको लगता है ना मैं बस ऐसे ही रही हूँ, ऐसे रही हूँ मैं इनके घर पे। एक दिन का तो फोटो है नहीं, आप लोग भी देख के समझ सकते हो ये चीज। लेकिन वो सिर्फ 2-3 फोटो लेके, वो भी वो फोटो उनके घर का नहीं है, वो फोटो मेरी जो दीदी है उनके घर का है और कुछ फोटो मेरे घर का है जो कि शादी से पहले का है। और रही बात वो इंस्टाग्राम पे सिंगल लिखने की, वो पहले से ही अपडेटेड है, मैं जब शादी नहीं हुई थी तब से अपडेटेड है। मैंने उसमें कभी बायो में छेड़छाड़ किया ही नहीं क्योंकि मुझे मौका मिला ही नहीं, ठीक है। अब हाँ, मैं रील बनाती थी, ये सब करती थी, लेकिन मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, मैंने हटाया नहीं है, बस ये मेरी गलती है। तो मैं ये भी बोलूंगी, आपने कौन से आईडी, अपने जो आपका भी खुद का फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, आपने कौन सा मैरिड लिख दिया है? चलो मेरा तो सिंगल लिखा हुआ है, मानती हूँ मेरी गलती है, एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने भी तो कौन सा मैरिड लिखा है? कहाँ लिखा है? हर जगह लड़कियां ही सबूत लेके चलेंगी कि मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ। आप भी लेके चलो। जब मैं तुम्हारे घर पे गई 2 बार मैंने उनका फोन पकड़ा, 2 लड़कियां मुझे मैसेज करती है तू कैसे लड़के के साथ शादी कर ली, ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने उनके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया। और वो लड़कियों के घूमने की बात करते हैं, यहाँ पे वो खुद कितनी लड़कियों के साथ घूमते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एक लड़की है तो हमेशा घूमते हैं यहाँ पे, जबकि वो खुद भी वो लड़की मैरिड है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखो, सेम कपड़े पहन के दोनों जन घूम रहे हैं। और ये मेरे कैरेक्टर पे ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसी हूँ। मुझे ये सब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इतना ज्यादा वो बदनाम कर रहे हैं, उल्टा सीधा चीज बोल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों का यही शुक्रगुजार करती हूँ कि उनके उल्टे सीधे बोलने के बाद भी आप लोग मुझे गलत नहीं समझ रहे हो। सेकेंड चीज, एक और उनका मैसेज है जिसमें वो दिखा रहे हैं
कि 1 महीना मैं यहाँ रहूंगी, 2 महीना वहाँ रहूंगी। सबसे पहली बात, 8 महीने उन्होंने मुझे घर पे आने नहीं दिया। मेरी छोटी